नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर को सुबह 4:16 पे वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वह मंगल ग्रह के साथ युति बनाएंगे और मंगल ग्रह अस्त रहेंगे। सूर्य के प्रभाव में जो भी ग्रह आ जाते हैं वे अस्त हो जाते हैं। तो मंगल और सूर्य की युति कैसी रहेगी 1 माह तक और इसका शुभ प्रभाव कैसे अधिकतम पाया जाए, आइए जानते हैं। मंगल और सूर्य की युति को एक शुभ युति माना जाता है। शासन प्रशासन के लिए यह अत्यंत एक शुभ युति है। सूर्य राजा, मंगल साहस और सेनापति। राजा और सेनापति जब एक साथ हों, गुरु के घर में हों, तो अर्थात वर्तमान में जो निर्णय लिए जाएंगे प्रशासकों द्वारा, शासकों द्वारा, वह ज्ञानपूर्वक, कठोर व भविष्य को देख करके लिए जाएंगे, जो भविष्य में एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए उत्तम होंगे। इस दरमियान सरकार कुछ कठोर निर्णय ले सकती है जो राष्ट्र हित और जनता के हित में होगा। ज्ञानवर्धक निर्णय, अध्यात्म से परिपूर्ण निर्णय होंगे। ये गुरु के घर में, गुरु की राशि धनु में सूर्य और मंगल की युति व्यक्तियों के अंदर साहस और आत्मिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश भी करेगी, जिससे कि आध्यात्मिकता का रंग बढ़ेगा, आध्यात्मिक आयोजनों में वृद्धि होगी। सूर्य और मंगल की युति इस संसार के लिए धार्मिक मार्ग खोलेगी और साथ में ज्ञान के मार्ग भी प्रशस्त करेगी। मनुष्य के आत्मा स्वतः ज्ञान की ज्योति के रूप में अलौकिक होगी और प्रकाशित होगी। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य भगवान आपके पंचम भाव के मालिक होकर के नवम भाव में आ रहे हैं, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। पुत्र का भाग्योदय हो सकता है मेष राशि के जातकों के। और अगर आप कहीं पर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे की पीएचडी वगैरह, नेट वगैरह, तो वह भी इस समय संभव है। उसका परिणाम आपके लिए सुखद रहेगा। धार्मिक ज्ञान में वृद्धि, धार्मिकता में वृद्धि आप महसूस करेंगे। मंगल के साथ होने से होगा यह कि आप में साहस और ऊर्जा की भरपूरता रहेगी। अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप धार्मिक स्थान में गुड़ वगैरह का दान करें। अपने पुत्र व प्रेमी को गुड़ का सेवन कराएं और स्वयं भी सेवन करें, जिससे कि सूर्य और मंगल दोनों बली होंगे और आपको इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलेंगे, परिणाम देखने को मिलेंगे। वृषभ राशि के लिए ये आपके चौथे भाव के मालिक होकर के अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में जाने से होगा यह कि घर में कुछ अचानक कार्य
बाधाएं आने की संभावनाएं हैं। माता को रक्तचाप व रक्त संबंधी बीमारी होने की परम संभावनाएं हैं। वाहन को चलाते समय आपको अत्यंत सावधानी बरतनी है। महीने भर चाहें तो आप वाहन चलाना या तीव्र गति से चलाने को वर्जित कर दें। दुर्घटना के प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आपने अचानक लोन वगैरह चाहने की चाहा था तो वो प्राप्त हो जाएगा आपको। और ससुराल से घर प्राप्ति का भी योग बन रहा है। ससुराल कुछ कुछ जातकों के लिए यह ससुराल में वास या ससुराल में निवास का भाव बन रहा है। आप महीने भर वहाँ आसपास जा सकते हैं या वहाँ से घर की प्राप्ति अर्थात भूमि का दान या भूमि प्राप्त होने के परम संभावना है भूमि या वाहन का। परंतु आपके भूमि और वाहन के लिए कष्टकारी रहेगा। मिथुन के लिए तृतीय भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं। होगा यह कि सप्तम में जाने से आप व्यापार संबंधी छोटी यात्राएं करेंगे। आप में साहस की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। आप छोटी यात्राओं के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने में सफल होंगे। तो आपको चाहिए कि आप व्यापारिक यात्राएं करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह आपके द्वितीय होकर के आपके छठे भाव में जा रहे हैं। अर्थात इस दरमियान जमीन जायदाद से संबंधी न्यायालय में आपका कोई निर्णय आ सकता है, वह आपके पक्ष में होगा। अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति करा देगा या आपको कोई ऋण प्राप्त हो जाएगा अचल संपत्ति के उससे। इसका एक दुष्प्रभाव यह होगी कि आप अपनी वाणी से शत्रुओं का निर्माण करेंगे, इसलिए अपनी वाणी पर संयम बरतें। गुड़ का दान किसी मंदिर में करने को आपको सलाह दी जाती है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये प्रथम भाव के मालिक होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। आपको ज्ञान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, पूर्व से प्रेम में है तो वह वहां पर खटपट भी करा सकते हैं, विलगता भी करा सकते हैं। पुत्र को सरकारी लाभ दिलाएंगे, शासन से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। सूर्य भगवान यहां से आपके पंचम भाव से, अर्थात आपको सरकार से धन का लाभ और पुत्र को सरकारी नौकरी का लाभ या सरकार से कोई ना कोई लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए 12वें भाव के मालिक होकर के चौथे भाव में आ रहे हैं। अर्थात आप अपने घर पर व्यय कर सकते हैं। आपका भवन विदेश में भी बन सकता है या विदेश से कोई सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं घर निर्माण वगैरह के लिए। कोई ना कोई आपको सरकारी सहायता भवन निर्माण के लिए प्राप्त होगी। माता से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है, वहां से सरकारी धन आपको प्राप्त हो सकता है माता के द्वारा। तुला राशि के जातकों के लिए 11वें भाव के मालिक होकर के आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं। तो होगा यह
कि छोटे भाई बहनों से लाभ, मित्रों से लाभ, यात्राओं के द्वारा आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। आप इस दौरान काफ़ी यात्राएं करेंगे और यात्राओं से लाभ अर्जित करेंगे। तो यात्राएं आपको लाभदायक व शुभ रहेंगी तुला राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके दसम भाव के मालिक होकर के आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो होगा यह कि आप अपने कार्य क्षेत्र से कोई अचल संपत्ति, भूमि वगैरह खरीद सकते हैं। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर है। कर्म भाव के मालिक का धन भाव में आना, परिवार का सहयोग, परिवारजनों का स्नेह प्राप्त होगा। प्रमोशन आदि के कारण आपका धन संचित होगा। आपको कोई धनराशि प्राप्त हो सकती है प्रमोशन वगैरह से, जिससे आपके संचित धन में वृद्धि होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। वाणी पर कंट्रोल कर ले गए तो सब कुछ ठीक रहेगा। धनु राशि के जातकों पर नवम भाव के मालिक होकर के लग्न में आ रहे हैं, तो होगा यह कि आपका भाग्योदय होने जा रहा है। इस दौरान आप किसी न किसी धार्मिक यात्रा पर या कोई न कोई सरकारी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने जा रहे हैं। हो सकता है इसी माह के दौरान आप कोई सरकारी पद प्राप्त कर लें, सरकारी धनराशि आपको प्राप्त हो जाए, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी यश कीर्ति में, सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि होने जा रही है। धनुराशि के जातकों, ज्ञान में आपके वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में आ रहे हैं, तो होगा यह कि मकर राशि के जातकों के लिए आपको अचानक खर्चों का सामना करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष में आपका खर्चा होगा। अचानक रोग, रिपू, एक्सीडेंट आदि में आपका व्यय होगा। तो इस व्यय से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पिता का सम्मान करें और उन्हें गुड़ आदि का दान करें, गुड़ खिलाएं और रविवार का व्रत कर लें। रविवार वाले दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के 5 किलो गुड़ दान कर दें। कुंभ राशि के जातकों के लिए 7वें के मालिक होकर के 11वें भाव में आ रहे हैं, तो पत्नी या पार्टनर से आपको लाभ होगा, मित्रों से आपको लाभ होगा। अगर आप टेंडर वगैरह का सरकारी विभाग में डाल रखा है तो वह सैंक्शन हो जाएगा। सरकार, व्यापार और पत्नी से आपको लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा। कोई भी सरकारी पद पे आपका अगर कोई मित्र है तो वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। यह गोचर आपके लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए राहत लेकर के आया है। मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव के मालिक होकर के आपके दसम भाव में आ रहे हैं, जिससे होगा यह कि आपको दैनिक कार्यों में, दैनिक दिनचर्या वाले व्यापार में आपको सरकारी लाभ प्राप्त होगा। ऋण प्राप्त हो सकता है, आपको सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, बैंक से ऋण प्राप्त होगा। तो यह गोचर भी आपके लिए श्रेष्ठकर है। शत्रुओं से आपको लाभ के मार्ग खुल जाएंगे मीन राशि के जातकों के लिए।
इस सूर्य और मंगल की युति को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सूर्य भगवान को गुड़ डाल करके अर्घ दें। प्रातः अपने पिता को गुड़ खिलाएं, स्वयं गुड़ का सेवन करें और गुड़ का दान मंदिर में करें किसी ब्राह्मण को। और साथ साथ हो सके तो लाल वस्त्रों का प्रयोग करें। बैल को गुड़ खिलाएं जिससे कि आपको अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव हो, क्योंकि मंगल ग्रह अस्त हैं। तो मंगल और सूर्य की युति का लाभ लेने के लिए आपको मंगल को बलवान करना पड़ेगा और सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। जब मंगल बलवान होंगे तो सूर्य भगवान ही आपको मंगल और सूर्य दोनों का फल देंगे। तो सर्वश्रेष्ठ है कि गुड़ खाएं, गुड़ खिलाएं। जय श्री राम, जय महाकाल।